दोस्तों, एक बार दो चोर तेनालीराम के घर चोरी करने जाते हैं। वहां क्या होता है? क्या चोर तेनालीराम के घर चोरी कर पाते हैं? जानते हैं आज की वीडियो में। राजा कृष्णदेवराय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैंतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया कर हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बनकर उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर में बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनके महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित की गई, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को जेब बंद नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया। बगीचे का चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदातें बढ़ गई है। हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों ना हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की इंतजार करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे और बोर हो गई। तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खोला उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर पड़े हुए थे। उन्हें समझते देर न लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब तक उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलवा भेजा था। कुछ ही देर में वह तेनालीराम के घर पहुंच गया और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मजेदार कहानियां हर रोज सुनने को आपको मिलेगी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।